पिटाई, घूसखोरवन का कौन दवाई, जूता चप्पल और पिटाई, घूसखोरवन का कौन दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। वोट हमारा अनाज हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारा अनाज हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारा अनाज हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारा अनाज हमारा। राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान। जय किसान। निधि पाए नहीं बोले आप पे दिक्कत। अरे मैं तो हमारा संगठन बार बार कहता है ये सम्मानित बंद करो, सम्मानित नहीं है, अपमानित है। मैं अपमानित नहीं लेना चाहता हूँ। एक किसान, मैं कहता हूँ उनको वाजिब पेंशन दिया जाए। एक किसान को 10,000 जब 60,000 अपनी आय। सुल्तानपुर में प्रतिदिन किसान तिकोनिया पार्क में धरने पे बैठे रहते हैं विभिन्न मांगों को लेकर। लेकिन आज एक संगठन है राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, इनकी क्या मांग है आपको सुनाएंगे। क्या नाम है सर जी? शकील अहमद कुरैशी, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, जिला उपाध्यक्ष सुल्तानपुर। क्या मांगे हैं? प्रतिदिन आप लोग देखते हैं किसान जो है तिकोनिया पार्क में बैठा रहता है। संगठन द्वारा कई मरतबा जो है जिलाधिकारी महोदय और एसपी महोदय को पत्र दिया गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग पत्र देते देते परेशान हो चुके हैं। अब संगठन ने एक निर्णय लिया है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम 18 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर आएंगे और ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। आगे चल करके ये अमर अनशन में तब्दील भी हो सकता है। क्या विभिन्न मुद्दे में मेन मुद्दा क्या होगा? जैसे किसानों का मुद्दा हमारा है। किसान का मुद्दा ये है कि तमाम किसान हमारे यहाँ खाद वाला समस्या है। खाद में जो है दे रहे हैं वो क्या नाम वाउचर नहीं दे रहे हैं। जैसे खाद दिया जा रहा है तो कैश मेमो नहीं दे रहे हैं। दूसरा मुद्दा ये है, अब थोड़ा सा रुक जा, दूसरा मुद्दा जनपद सुल्तानपुर को हमारा संगठन सूखा घोषित कराना चाहता है कि ये मांग करता है कि जनपद सुल्तानपुर को अब जो है यहाँ का प्रशासन जो है शासन से जो है सूखा घोषित कराया जाए। और तमाम ऐसी समस्याएं हमारे जनपद में है, हमारे किसानों की है, जो कि पूर्व में दे चुके हैं, जिस पर कार्रवाई नहीं हुई है। उसी कार्रवाई को लेकर के हम लोग धरने पर जा रहे हैं। किसानों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता है। अभी टिकरी बॉर्डर से लेके के कई मुद्दों को लेकर किसान धरने पर बैठे थे, मांगे नहीं पूरी हो रही हैं। तो इस भारत के अन्नदाता हैं आप लोग, सरकार को क्या कहना चाहते हैं? ये हमेशा कोई भी सरकार आती है तो किसान को सिर्फ लालीपाप देती है कि हम किसान की इस समस्या का निदान करेंगे, लेकिन आज तक किसानों की समस्या का निदान नहीं होता है। हम लोग धरने पर आते हैं, अन्नदाता हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि लॉकडाउन में अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां बंद हो गई, लेकिन किसान एक ऐसा था कि किसान अपने खेत से सब्जियां लेकर के 12 बजे रात तक सब्जी मंडी पहुंचता था और अब वो सब्जी देता था। और तमाम सब्जियां जो है हमारे किसान भाई आम जनता तक पहुंचाते थे। हम लोगों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं था, हम लोगों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं था। ये किसान ही एक ऐसा था, दूध हो, सब्जी हो, अनाज हो, सारा का सारा लॉकडाउन में हम भारत के वासियों को पूरी तरीका से पहुंचाए। चलिए इधर कुछ पदाधिकारी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। हमारा नाम है राम प्रकाश सिंह गुड्डू, मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का अयोध्या मंडल अध्यक्ष हूँ। मंडल अध्यक्ष जी, ये बताइए कि हम देख रहे हैं सुल्तानपुर में कई वर्षों से आप लोग आंदोलन करते हैं, आप लोग की सुनी नहीं जाती है, इस पे क्या कहें? देखिए, जनपद सुल्तानपुर जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। ऐसा भ्रष्टाचार तो शायद उत्तर प्रदेश में जनपद सुल्तानपुर अव्वल है। यहाँ की सांसद भाजपा के, यहाँ के विधायक भाजपा के, और ऐसे ऐसे विधायक और ऐसे ऐसे जो सांसद हैं, ये कभी समाजवादी पार्टी में रहते हैं तो कभी बसपा में रहते हैं, कभी कांग्रेस में रहते हैं, और भ्रष्टाचार का पूरा सहयोग यहाँ का प्रशासन करवा रहा है। और सुल्तानपुर का भ्रष्टाचार इतना जोरों पे हो चुका है कि किसानों मजदूरों को न्याय नहीं मिल रहा है। इसको लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन निर्णय ले चुका है। एक बड़ा आंदोलन सुल्तानपुर में होगा और इस आंदोलन की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन का होगा। आप ले लीजिए विकास भवन में
विकास भवन में पात्रों को आवास नहीं दिया जा रहा है, जिनके पास हवेलियां बनी हुई है, जिनके पास 4 चक्का की गाड़ियां हैं, उनको आवास दिया जा रहा है। लूट मची हुई है और कई बार यहाँ के सीडीओ को, यहाँ के डीपीआरओ को, यहाँ के डीएम को अवगत कराया गया, लेकिन कान में इनके जू नहीं गूंज रहा है। इसलिए राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन निर्णय लिया है, आने वाली 18 तारीख तक समस्या का समाधान न हुआ तो सुल्तानपुर की धरती पर तिनकोनिया पार्क में बड़ा आंदोलन होगा और सुल्तानपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन होगा। आप ही को इतनी दिक्कत है और सारे किसान बैठे हैं, 2-2 हजार किसान सम्मान निधि पाए, नहीं बोले आप पे दिक्कत? अरे मैं तो, हमारा संगठन बार बार कहता है ये सम्मान निधि बंद करो। सम्मान निधि नहीं है, अपमान निधि है। मैं अपमान निधि नहीं लेना चाहता हूँ। एक किसान, मैं कहता हूं उनको वाजिब पेंशन दिया जाए। एक किसान को 10,000, जब 60,000 अपनी आय पूरी कर ले उसको कम से कम 10,000 रुपए की महीने का पेंशन दिया जाए, जिससे उसका बुढ़ापे का जीवन व्याप्त हो सके। और ये 2,000 रुपए की लॉलीपॉप, आप समझ लीजिए 2,000 किसका है। हमारी यूरिया 50 किलो की बोरी आती थी, आज यूरिया 45 किलो की पैकिंग आ रही है। हमारे पैसे को ही हमें सम्मानित दे रहे हैं, हमारे ही जेब को खाली करके हमें ही सम्मान निधि दे रहे हैं। सम्मान निधि नहीं है, अपमान निधि है। मुझे 50 किलो की बोरी देने का काम करे सरकार। टमाटर 180 रुपए किलो किसान बेचा है अभी। किसान नहीं बेचा है, ये बिचौलिया के लोग बेचे हैं। ये जो सरकार में, चाहे जिसकी सरकार होती है, उद्योगपति उसके पाले में चले जाते हैं। ये जब टमाटर, आज बता दीजिए किस किसान के खेत में टमाटर तैयार हुआ। ये टमाटर औने पौने में 5 रुपए 10 रुपए किलो खरीद कर टमाटर जो है वो ले जाके गोदामों में रख दिया गया, कोल्ड स्टोरों में रख दिया गया। आज 120 रुपए किलो टमाटर, 40 रुपए किलो प्याज, 200 रुपए किलो लहसुन। अरे जब किसान के खेत में पैदा होता है तो सरकार कहां सो जाती है, कहां सो जाती है सरकार। आने वाले समय में अगर ये सरकार होश न आई तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन निर्णय लेकर करेगा। 2024 का चुनाव आने वाला है लोकसभा का, तो क्या किसान किसके साथ में जाएगा? अभी देखिए, भाजपा की सरकार बनाने में किसानों ने बड़ा सहयोग किया, मजदूरों ने बड़ा सहयोग किया। अगर अभी समय है, अगर ये भाजपा की सरकार अगर समस्या का समाधान न किया और जो क्या नाम है सर? राम प्यारे वर्मा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन। किस तरह से आज आपने सहयोगियों के साथ में यहाँ पर बैठे हुए? ये तो हर महीने की 5 तारीख को हमारी कार्यकारिणी की बैठक होती है। उसमें पीछे क्या हुआ, आगे क्या होना है, वर्तमान में क्या हो रहा है, इन समस्याओं पर चर्चा होती है। लेकिन चर्चा करते करते हम लोग थक गए। ये प्रशासन में बैठे लोग कुछ तो शासन को बदनाम करने की नियत से हम लोगों का विरोध करते हैं, हमारी समस्याओं को अनदेखा करते हैं। वो शासन विरोधी हैं, विरोध हमारा करते हैं। कुछ पैसा कमाने के लिए हमारी नहीं सुनते। और जो आज अगर प्रशासन में बैठे 2 विभाग सुधर जाएं, ईमानदारी पे आ जाएं, जिले का पुलिस अधीक्षक और जिले के जिलाधिकारी और मुख्य राजस्व अधिकारी, अगर इनके कर्मचारी ईमानदार हो जाएं तो मेरा दावा है कि दीवानी में 90% मुकदमे कम हो जाएंगे। अस्पताल में फौजदारी का केस नहीं आएगा, चोरी डकैती बंद हो जाएगी। जो राज छिनैती और डकैती और बलात्कार हो रहे हैं कतई नहीं होंगे, सिर्फ ईमानदारी पे आ जाए। 2 विभाग, पुलिस और राजस्व। केंद्र की मोदी सरकार जो है वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। ये सब झूठा है, अपवाद है, बकवास है। ये सरकार का की बकवास है, केवल हम लोगों को गुमराह करने के लिए। कहीं कोई मामला फंसता है तो कहीं कोरोना ला देते हैं, कहीं कुछ ला देते हैं, ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने के लिए। और ये किसानों का जिस तरह से अनहित कर रहे हैं, आज तक किसी सरकार ने इतना नहीं किया था। आखिर क्या कारण है केंद्र की सत्ता में जो भी सरकारें रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, किसानों का इस्तेमाल करके हमेशा किसानों को बरगलाने का काम? हाँ, आज मौजूदा समय में सांसद, मंत्री,
सांसद, मंत्री, विधायक ये सब बिकाऊ माल हो गए हैं, ये पैसे में बिक रहे हैं। जनता को चाहिए कि जो भी बिकाऊ मंत्री, मिनिस्टर, सांसद, विधायक हो उसको कतई नकार दिया जाए। इस पार्टी से उस पार्टी में जाने वाले को एक भी वोट न दिया जाए, कतई उसको गांव में न घुसने दिया जाए। तो सुल्तानपुर में भी डबल इंजन की सरकार है। हाँ, तो सुल्तानपुर में मेनका गांधी भी आती रहती हैं, सुल्तानपुर के वर्तमान समय में बीजेपी के ही विधायक हैं। तो इनका घेराव कब करेंगे किसान? अब इनका घेराव अभी तो हम लोग शुरुआत करने चल रहे हैं। अब 18 तारीख के बाद फिर हम क्या क्या रणनीति बनाएंगे वो आगे की बात है। अभी भविष्यवाणी करना अच्छी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।